हाय एवरीवन, आप सबके रश्मि एजुकेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको 7th स्टैंडर्ड की सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट लेसन मेडिवल गुजरात पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके वीडियो में पहले फर्स्ट पार्ट का दे चुकी हूँ। दूसरे पार्ट में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। जो अनुनाद पैटर्न के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसकी दूसरी पार्ट यहाँ से शुरू होती है। अनुनाद पैटर्न हैड नॉट ओनली डायनामिक किंग्स एंड academic canons but the queens were also equally dynamic। अनुनाद पैटर्न में तब सिर्फ अच्छे राजा ही नहीं थे, तब की टाइम में उनके बराबर की रानियां भी थे। इन फैक्ट क्वीन उदयमती बिल्ट अ स्टेप वेल फॉर द वेलफेयर फॉर हर सब्जेक्ट्स, जिसकी कारण है कि क्वीन उदयमती अपने प्रजा के लिए स्टेप वेल बनाए थे। दिस स्टेप वेल इज नोन एज रानी की भाव। इस स्टेप वेल को रानी की भाव के नाम से जाने जाते हैं। दिस स्टेप वेल कंसिस्टिंग ऑफ 7 लेवल्स इज एन अनपैरेलल्ड एग्जांपल्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स। ये जो स्टेप वेल है, तभी के समय की जो कला और स्थापत्य का एक बड़ा उदाहरण है। द ब्यूटिफुली कर्व्ड स्टोन्स आइडल्स टेल अस ऑफ द ग्लोरी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द सोलंकी एरा। वहाँ के जो मूर्तियाँ बने हैं, वो बताती है कि सोलंकी एरा में गुजरात कितनी समृद्ध था। क्वीन मीनाल देवी, किंग सिद्धराज जयसिंह मदर वाज मच कंसर्न अबाउट द वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड वेव्ड द पिलग्रिम टैक्स। उसी के ये में क्वीन मीनाल देवी, जो राजा सिद्धराज जयसिंह के मम्मी थे, वो अपने जो प्रजा के मंगल के लिए जो पिलग्रिम टैक्स था या तीर्थ कर को वो उठा दिए थे या उच्छेद कर दिए थे। द मालव लेक एट धोलका एंड द मुनसर लेक एट विरमगाम वेर कंस्ट्रक्टेड ऑन देयर इंस्ट्रक्शन। उनकी तत्वावधान में या फिर उनकी आदेश के अनुसार अपने जो अभी धोलका के जो मानव लेक है, विरमगाम के जो मुनसर लेक है, बना हुआ था। द सहस्त्रलिंग लेक ऑफ पाटन वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किंग सिद्धराज जयसिंह। इस तरह से सहस्त्रलिंग लेक जो पाटन के है, वो भी तभी सिद्धराज जयसिंह के समय में बना था। द हिस्ट्री ऑफ अनुनाद पैटर्न इज एसोसिएटेड विथ द नेम ऑफ अ ब्रेव हीरोइक लेडी। इसके अनुनाद पैटर्न के इतिहास में एक वीरंगना का नाम भी जुड़ा हुआ है। आफ्टर द डेथ ऑफ किंग अजयपाल, हिज सन बीइंग टू यंग। राजा अजयपाल के डेथ के समय में उनका जो लड़का था बहुत छोटा था। क्वीन नायकी देवी, हिज मदर, टुक ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द किंगडम। तो उनकी जो रानी थी नायकी देवी, उनका जो मम्मी, बच्चा का जो मम्मी थी, वो गुजरात की रेस्पॉन्सिबिलिटी या राज्य का राजभार संभाली हुई थी। ड्यूरिंग दिस टाइम साहिबुद्दीन घोरी क्रॉस द डेजर्ट एंड अटैक्ड गुजरात। उसी समय में साहिबुद्दीन घोरी जो गुजरात की जो डेजर्ट या मरुभूमि को क्रॉस करके गुजरात में अटैक कर दिए। क्वीन नायकी देवी एग्जिबिटेड इनमेरेंस करेज। वो क्वीन नायकी देवी जो है, बहुत मतलब साहस दिखाए थे। टायर्ड हर इन्फेंट सन अप टू हरसेल्फ लीड द आर्मी ऑफ गुजरात इनटू द बैटल एंड सक्सेसफुली डिफीटेड साहिबुद्दीन घोरी। वो अपने छोटे बच्चे को, जो अपना शिशु बच्चा था, उसको अपने पीठ में बांधकर आर्मी के सामने खड़े होके जो युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए एकदम सफलता के साथ साहिबुद्दीन घोरी को परास्त कर दिए थे। आफ्टर द सोलंकी डायनेस्टी, सोलंकी डायनेस्टी के बाद द बाघेला डायनेस्टी रूल्ड ओवर गुजरात। सोलंकी डायनेस्टी के बाद फिर बाघेला डायनेस्टी गुजरात को शासन किए। द लास्ट एम्परर ऑफ द बाघेला डायनेस्टी, करण देव बाघेला, वाज डिफीटेड बाय द अलाउद्दीन खिलजी एंड इट ब्रॉट टू द एंड ऑफ राजपूत रूल ओवर अनुनाद पैटर्न। उसके बाद जो बाघेला डायनेस्टी के करण देव बाघेला थे, वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा परास्त हो गए और अनुनाद पैटर्न से जो आपके राजपूत समय
का या राजपूत शासन का अंत हो गया। लाटर ऑन फॉर अ पीरियड ऑफ द टाइम अनुराधा पाटन रिमेंड द कैपिटल ऑफ गुजरात जस्ट फॉर अ नेमसेक। उसके बाद अनुराधा पाटन जो है खाली नाम के राजधानी गुजरात के रह गए। ड्यूरिंग द सुल्तानेट एरा अहमद शाह एस्टैब्लिश्ड अहमदाबाद इन 1411 सी। उनके जो सुल्तानेट समय में अहमद शाह जो है वो अहमदाबाद का स्थापना किए 1411 में। देयर आफ्टर पाटन ceased being the capital of Gujarat and became the headquarters of सबगिरी और डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद पाटन जो है, पाटन से कैपिटल जो है वो चला गया अहमदाबाद और वो खाली सबगिरी या डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से रह गया। द सुल्तानेट रूल्ड ओवर गुजरात थ्रू द 15th century until the end of the 16th century। जो सुल्तान लोग गुजरात में 15 से लेकर 16 शताब्दी तक अपने गुजरात में वो शासन किए। ड्यूरिंग दिस एरा नोटेबल सुल्तान्स लाइक अहमद शाह, महमूद बेगद एंड मुजफ्फर शाह रूल्ड ओवर गुजरात। इसी समय में अहमद शाह, महमूद बेगद, मुजफ्फर शाह गुजरात में रूल किए। आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द 17th century द मुगल डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड itself over Gujarat and thereafter many other kingdom came to existence in गुजरात। उसके बाद जो मुगल डायनेस्टी 1700 शताब्दी में पूरी गुजरात में शासन किए और उनके ये से बहुत सारे राज्यों का धीरे धीरे गुजरात के साथ भी मतलब पूरी ये में मतलब मुगल डायनेस्टी की या मुगल शासन की शुरुआत हो गई। तो बच्चों, तो ये था आपका दूसरा पार्ट जो हम मेडिवल गुजरात पढ़ रहे थे। इसकी और एक पार्ट जो है मैं दूसरे वीडियो में बनाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रही है। तो बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने नोट में नोट कर लेना, पढ़ लेना और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर देना।